सो ये है तरीका, क्या बोलना था क्या था? 1 2 3 स्टार्ट। तो अब हम अपना बैकपैक हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा हटके क्योंकि इन्फॉर्मेशनल व्लॉग है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बैग पैकर की तरह आप अपना लगेज कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पैक कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल @veggiewonder पे एक पोल रन किया था और हमने उसमें क्वेश्चन पूछा था कि आप हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो है कहाँ देखना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग आंसर्स। और हमारा जो पोल का जो रिजल्ट है वो ये निकला था कि हम साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल करें। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग रिकमेंड करो और हम लोग वो चीज ना करें आप लोगों के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं 4 कंट्रीज जो कि है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। तो ये हमारा पहली बार ये मल्टी कंट्री का ट्रिप है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इतने लंबे ट्रिप के लिए, जो कि 18 डेज 17 to 18 डेज का ट्रिप है, तो उसमें हम बहुत इफेक्टिव तरीके से पैकिंग कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ बैग पैकर। तो 17 दिन का ट्रिप भाई बहुत लंबा होता है। अगर एक दिन का एक भी ड्रेस हम रखेंगे तो 17 ड्रेसेस तो ये हो गई, और अगर आप 2 बंदे हैं तो 34-35 ड्रेसेस हो गई आपकी। तो ये व्लॉग हम इसीलिए बना रहे हैं, अगर आप भी नेक्स्ट टाइम कोई लंबी ट्रिप बनाएं तो बैग पैकर की तरह आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और अपना सारा सामान पैक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं पैकिंग की ओर और आपको देंगे थोड़ी थोड़ी टिप्स। सो फाइनली हमने सारा सॉर्ट कर लिया है। 2 घंटे हमें लग गए मोटा मोटा पूरा सॉर्ट करने में, क्योंकि हमें चीजें डिफाइन करनी थी क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक रो मेरी है जिसमें हमने ऑन एन एवरेज 10 कपड़े रखे हैं अपने 17 से 18 दिन के लिए। ये मेरी रो है। और ये नाइट सूट की हमने रो रखी है जिसमें मेरे और अरुण के मिक्स है। इसमें हमने एवरेज रखा है 4 नाइट सूट की टी-शर्ट्स पर पर्सन। रीजन बहुत सिंपल है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम उस कंट्री में जहां भी हमें लगेगा जरूरत, हम उस स्पेसिफिक कंट्री में लॉन्ड्री सर्विस ले लेंगे अगर चीप और बेस्ट पड़ी तो इसलिए हमने ये वाला सामान भी लिमिटेड लिया, कैजुअल वाले भी, और हमने नाइट सूट भी लिमिटेड लिया है। उसके बाद आते हैं हम, ये है हमारे 2 टॉवल्स लिए हमने जो कि कॉटन टॉवल है, आराम से सूख जाते हैं, इसलिए वी प्रेफर टू यूज दीज कॉटन या सूती वाले जो टॉवल्स होते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजर का बेसिकली काम करता है जो हमने अभी बैग रिसेंटली परचेज किया है। तो इसमें हमारे सारे अंडरगारमेंट्स है और हमारे सॉक्स है, हैंकी है, जो सामान छोटा छोटा होता है ना जो कि आ सकता है। जो इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। अगर आप भी ये ले सकते हैं तो आप ले लेना इसे भी, ठीक है जी। ये आपके काम आएगा जो आपका बजट में, और अगर आपको एफिशिएंट वे में अगर आपको पैकिंग करनी है तो। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक और ऑर्गेनाइजर है जो मैंने आपको मालदीव्स वाले ट्रिप में भी बताया था। ये आपका छोटा छोटा सामान रखने में काम आता है। जैसे इसको मैंने भी यूज कर रखा है अपने कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन बॉक्स की तरह, जिसमें है हमारा काजल है, लिपस्टिक है और आपकी बेसिक मेडिसिन है जैसे वॉलिनी हो गई या क्रीम हो गई या स्किन क्रीम होगी, सनस्क्रीन होगी, डोलो, पीसीएम, जो बेसिक मेडिसिन की हमें लगता है कि जरूरत थी, जो मैंने अभी बोल भी दिया है आपको, हमने इसमें वो रखा है। मेरी क्लिप्स वगैरह है इसमें, इयररिंग्स वगैरह हैं। तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजर। ये मैंने लिया था, DIY है गुड़गांव में। अगर आपको ये कहीं मिलता है तो आप ले सकते हैं। इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं थी, अच्छा था, कॉस्ट एफिशिएंट था। ये मैंने एक आइटम बाहर निकाल दी, परफ्यूम। तो ये है पॉकेट परफ्यूम। हम बड़ा पॉकेट परफ्यूम जो है वो नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए मैंने आपको ये दिखाने के लिए रखा। अगर आपका हैंड लगेज है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रही हूँ, हैंड लगेज में अगर कोई लिक्विड चीज है आपकी तो उसका वेट 100 ml से ज्यादा नहीं हो सकता, 100 ml से कम में ही उसका वेट होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये 18 ml की इसका वेट है, तो इसलिए हमने 2 पॉकेट परफ्यूम रखे हैं। और कलेक्टिवली हैंड लगेज में अगर मैं बात करूं तो सारा सामान मिलाकर 1 लीटर से ज्यादा पर पर्सन का आपका वेट नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी आपके हैंड लगेज के लिक्विड सामान के लिए। तो प्रेफर करो कि आप 100 ml या उससे कम का ही आप अपना यहाँ पर लिक्विड का सामान रखो। कमिंग फॉरवर्ड टू, ये शेड्स रखे हमने, 2 शेड्स रखे ताकि हम अलग अलग कंट्री में हम थोड़े से कूल जरूर लगे, तो इसलिए हमने 2 शेड पर पर्सन रखे हैं। ये है एक बेल्ट जीन्स के लिए,
जीन्स का मैं आपको बता दूं, ये रहा हमारा जीन्स का और बॉटम का, मेरे और अरुण का। हमने एक जीन्स पर पर्सन ही रखी है पूरे ट्रिप के लिए। बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा ये काइंड ऑफ बीच वेकेशन है, तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक जीन्स सफिशिएंट रहेगी। और हमने इसमें 2 रखी हैं, अपने शॉर्ट्स रखे हैं पर पर्सन। थोड़ा बीच वेकेशन है तो शॉर्ट छोटे छोटे पहनोगे तो बीच में आसानी रहेगी, और वो भी सारे कॉटन के हैं, तो इतना ज्यादा उसका वजन भी नहीं है। तो सिंगल जीन्स होगी और 2 शॉर्ट्स हो गई। ये हो गया मेरा अरुण का बॉटम जो है सॉर्टेड। कमिंग फॉरवर्ड टू, ये है अरुण के कुछ कूल से बीच वाले कपड़े, जो कि ऑन एन एवरेज 10 हैं पर पर्सन। अब हम आते हैं शूज में। ये एक मैंने ना उसको सॉर्ट कर लिया था, एक बैग में डाल दिया मैंने, डबल पॉलिथीन करी है शूज के लिए। तो इसमें हमारे सिंगल शूज हैं, और इसमें एक बीच की स्लीपर्स भी है, ताकि जब बीच में जाए तो ऑब्वियसली शूज तो हम नहीं पहन के जाएंगे, तो स्लीपर्स का ज्यादा वेट नहीं था। और कंफर्टेबल शूज रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत चलना पड़ेगा, और थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी होता है चलना, तो इसलिए हमने कंफर्टेबल शूज रखे हैं। जो शूज है वो मेरे जो है वो डिकैथलॉन से है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी उसमें। वो है स्पोर्ट्स वियर के शूज है, रनिंग शूज है, वो बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैं हमेशा वो प्रेफर करती हूँ। ऑरेंज कलर के शूज है कि आप भी अगर ज्यादा चलना हो तो कंफर्टेबल शूज ही पहनना। मूविंग फॉरवर्ड, ये है थोड़ा सा हमारा स्विमिंग का सामान या फिर बीच का सामान, और जिसमें हमने सारा सामान जो है वो लिया है डिकैथलॉन से ही, जिसमें है शॉर्ट्स है, टी शर्ट है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, अरुण के शॉर्ट्स है, और ये है हमारे स्विमिंग गॉगल्स। अगर बाई चांस स्नॉकलिंग करने का मन कर गया बॉस, तो हमें स्नॉकलिंग गियर्स तो लेने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट इसके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। धूप में चलने के लिए मैंने एक बहुत ही क्यूट सी ली थी कैप, अगेन फ्रॉम डिकैथलॉन, तो आप ये ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि कैप की जरूरत पड़ेगी आपको तो। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, ये है हमारे रेन कोट, जो कि विंड शीटर का भी काम करते हैं। अगेन द ब्रांड इज केचुआ, और सिंस आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ डिकैथलॉन, क्योंकि कंफर्टेबल कपड़े होते हैं वहां पर, तो हमने ये डिकैथलॉन से लिया था। इसको आई थिंक लिए हुए भी हमें शायद 4-5 साल हो गए, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। सो इफ यू वांट यू कैन प्रेफर डिकैथलॉन एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड, ये है हमारा थोड़ा सा व्लॉगिंग का सामान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस। ये है एक ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है ये हमने लिया था शायद चांदनी चौक से, और बहुत बहुत सही है, बहुत सॉलिड है ये। इसके है 2 अडेप्टर फोन को कनेक्ट करने के लिए। रीजन सिंपल ये है कि अगर बाई चांस एक टूट जाए तो दूसरा हो हमारे पास एक एज अ बैकअप। दूसरा है हमारा एक और ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि काम आता है हमारा फेक ड्रोन शॉट के लिए भी। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे जो फेक ड्रोन शॉट बनते हैं ना बॉस, वो इसी से ही बनते हैं। तो ये है, और इसका ये है स्टैंड। कमिंग फॉरवर्ड टू, दिस इज बोबो पाउच, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। पूरी मालदीव्स में हमने जो भी स्कूबा डाइविंग या स्नॉकलिंग करी थी, वो इस बोबो पाउच के सहारे ही रिकॉर्ड हो पाई है, क्योंकि इस पे हमने बहुत आसानी से आप अपना फोन डाल सकते हैं, इसके से क्लिप से लॉक कर सकते हैं, और बिल्कुल वाटर प्रूफ है बॉस। आपका फोन या आपका कैमरा जो है वो बिल्कुल भी उसको पानी नहीं लगेगा, और वो बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर आपको हमारी स्कूबा की वीडियो देखनी है कि हमने कितने अच्छे तरीके से इसमें रिकॉर्ड करी है, तो अभी आपको लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट स्कूबा वीडियो ऑफ आवर मालदीव्स ट्रिप। उसके बाद ये एक हमेशा हम अपने बाहर के ट्रिप के लिए रखते हैं, विच इज यूनिवर्सल अडाप्टर, जो कि मैंने अमेजन से लिया था। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो आप हमें मैसेज कर देना, मैं आपको इसका लिंक बता दूंगी अमेजन का। वहां मुझे डाउट है कि वहां पर हमारे इंडियन प्लग्स चलेंगे, तो इसलिए ये यूनिवर्सल अडाप्टर है। एक ही यूनिवर्सल अडाप्टर हम दोनों के लिए बहुत होता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है कि पावर बैंक को चार्ज कर ले। पावर बैंक से फिर हम दोनों के फोन या फिर आईपैड ये चार्ज हो जाते हैं। सो दिस इज पावर बैंक। दिस इज आवर आईपॉड विच विल हेल्प इन वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत काम आता है। दिस इज ब्लूटूथ हेडफोन्स, जो कि बोट के हैं। और ये है एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा बैग, अगेन एन ऑर्गेनाइजर। इसमें सिर्फ और सिर्फ अरुण का मैजिक का सामान है, और बहुत बहुत सही है यार। ये भी है हमारे साथ हमेशा जाता है, तो इसको भी करीब करीब हो गए 2-4 साल। ये आई थिंक मैंने लिया था सदर बाजार से, तो इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर दिस। बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजर है आपका। दिस इज आर एक बैकअप है हमारे माइक का। एक माइक तो ग्रीनारो का हमारा है ही, बट अगर बाई चांस उसको कुछ हो जाता है, कुछ टूट जाता है, तो हम ये बैकअप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं बोया का। सो दिस इज आर छोटा सा सामान का हमने अभी पाइल बना दिया है कि हमें इसको कैसे पैक करना है। 2 बैग हमारे ऑलरेडी रेडी हैं।
डीकैथलॉन के ही हैं वो भी, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक हम रक्सैक ये वाला लेकर जाएंगे क्योंकि रक्सैक इज वेरी इजी टू कैरी। जो स्ट्रॉली बैग होते हैं एक्चुअली वो उसको बहुत रेड़ना पड़ता है, तो रक्सैक क्या है आराम से आपके पीछे आ जाता है पीठ पे और ज्यादा आपको बर्डन भी नहीं देता है। सो एक ये बैग जाएगा हमारे साथ, एक हमारे साथ अगेन डीकैथलॉन का एक दूसरा बैग जाएगा। दोनों बैग की जो कैपेसिटी वो है 60 लीटर ईच और बहुत आराम से इसमें सामान आ जाता है। और एक्चुअली इसका ना एक और पॉइंट भी है, इसके जितने भी डीकैथलॉन के बैग्स होते हैं, रक्सैक होते हैं, इनके पीछे ना आयरन की रॉड होती है विच विल गिव योर बैग का सपोर्ट। जितना भारी भी आपका ये बैग बन जाएगा तो सपोर्ट, बैक सपोर्ट मिलती है आपको, और जिससे कि आपको ज्यादा दर्द नहीं होता है पीठ में अगर आप जितना भी भारी लगेज उठा लोगे फिर भी। उसके बाद ये मैं बताना भूल गया आपको, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का हमारा फोटोकॉपी है इसमें, और पासपोर्ट है, फॉरेक्स का कार्ड है इसमें। तो जितने भी अभी हम कंट्रीज जा रहे हैं तो हमारा जितना भी ट्रैवल का स्टे है, एयरलाइन का है, वो हमने सारी एक एक कॉपी फोटोकॉपी करा ली। अगर बाई चांस कहीं हमें पूछा जाएगा कॉपी देने के लिए तो हमें भागना नहीं पड़ेगा। सो वी हैव वन कॉपी ईच फॉर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट विद अस। तो चलो जी, अब हम डालते हैं सारा सामान अपने रक्सैक में। प्रो टिप, स्पेस बचाने के लिए अपने कपड़ों को हमेशा रोल करके रखें, जैसे कि मैं अभी कर रही हूं ऐसे। सो ये है तरीका, क्या बोलना था क्या था? 1 2 3 स्टार्ट। तो अब हम अपना बैकपैक लड़की व्लॉग कर रही है, ये बैग पैक नहीं बोल पा रही है, पहले बोल रही थी बैग बैग, रात भर बात कर रही है। तो अब हम अपना सारा सामान जो है वो बैकपैक में भर रहे हैं। और जनरली लोग क्या करते हैं, अपने बैकपैक को ऐसे ओपन कर लेते हैं जस्ट लाइक अटैची, और अपना सामान ऐसे भरते रहते हैं। बट ये गलत तरीका है बैकपैक में सामान भरने का। इससे आपका जो सामान है वो बहुत कम आएगा और बहुत स्कैटर्ड वे में रहेगा। सो बेस्ट तरीका इज, अगर आप शूज लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप नीचे शूज रखिए, उसके बाद ये आपने कर दिया बंद। इसको ऐसे आपको बैकपैक को वर्टिकल उठाना है, सबसे नीचे आपको अपने शूज रखने हैं, जैसे कि मैं रखने वाली हूं। ये रहे बॉटम में शूज। उसके बाद आपको रखना है जो ये आपका सामान था, उसको ऐसे करा हमने रोल, सभी बताया था, और ऐसे आपको ऐसे नीचे की तरफ दबाना है आपको। और ऐसे आप अपने सेक्शंस भी बना सकते हैं। ऐसे दबाया तो जैसे लेफ्ट सेक्शन पे मैं सारा अपना सामान रख रही हूँ, राइट सेक्शन में मैं अरुण का सामान रख दूंगी। तो जब भी आप फिल करें, आप हमेशा ऐसे ही फिल करें, मगर जब आपका पूरा फिल हो जाए, जब आपको यूज करना होगा, तब आपको यूज इसको ऐसे नहीं करना है, तब आपको यूज इसको ऐसे लटाना है। और जब आप ऐसे इसको ओपन करोगे, मैं एक बार आपको ओपन करके बताती हूँ, जब आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो आपका सारा सामान जो है वो ऐसे ऐसे फोल्ड वे में आपको दिख जाएगा। यू जस्ट नीड टू टेक इट आउट एंड वेयर इट। तो अब हमारे दोनों बैग हो गए हैं पैक। इसके साथ हमारा एक और छोटा बैग भी जाएगा जिसमें हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होगा। और ये वाला बैग जो है, इसमें अभी थोड़ा सा भी आपको खाली दिख रहा होगा क्योंकि इसमें खाने का सामान अभी हमें ऐड करना है, जो कि अभी खरीदा नहीं है। विल परचेज एंड विल ऐड इट, और फिर इसको हम डाल देंगे चेक इन लगेज में। और वैसे भी खाने का सामान हम हमेशा लेकर जाते हैं क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए कहीं हमें ऐसा हो कि प्रॉब्लम ना हो जाए। और वैसे भी जितना मेरी रिसर्च कहती है कि साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा वेजिटेरियन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए विल टेक मैगी या पोहा, हम ये सारी चीज़ें लेकर जाएंगे और इसमें पैक करेंगे। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है तो आई होप आपने सब्सक्राइब ज़रूर करा होगा, और अगर नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल @VeggieWonder। एक और चीज़, अगर हमारी इस पूरी वीडियो में आपको लगा हो कि कुछ चीज़ आपको अच्छी लगी है या फिर आपको कुछ हमें सुझाव देने हैं, तो प्लीज़ हमें मैसेज करें या DM कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो सीरीज़ चालू होगी वो इन 4 कंट्री की इन्फॉर्मेशन की ज़रूर चालू होगी। और होपफुली नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो मलेशिया की इन्फॉर्मेशन ब्लॉग बनेगा। अगर आप मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड का प्लान कर रहे हैं
तो हमारी वीडियो जरूर देखें और हम आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं और हम लोग भी लर्न करेंगे आपके साथ साथ। और मलेशिया का वीजा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मेरा वीजा पहले रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद जाकर मुझे फिर से नया वीजा मिला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां, किस्से और कहानियां आपको जरूर मिलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल @VeggieWonder। सो दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।